हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग के बारे में। ये ऑब्वियसली मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जिनमें इनका यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम। इन जैसे चैप्टर्स में जो हमको क्वेश्चन देता है ना मेंस में या फिर नॉर्मल आपके एनसीईआरटी बुक में भी, उसमें डेटा जो गिवन रहता है वो लॉग में रहता है, या फिर हमें लॉग का यूज करके कुछ कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बट ये मैथ्स के सिलेबस में नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जब दिया रहेगा लॉग पर बेस्ड डेटा या फिर कुछ, तो वो या तो हो सकता है कि ln कुछ वैल्यू दे, जैसे x, ln x हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट दे देगा log log x। ठीक है, यहां पर ln को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग और log लॉग को बोलते हैं नॉर्मली कॉमन लॉग। ठीक है, सवाल तो हमें सॉल्व करना है log x के ही रूप में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में log x log समथिंग वैल्यू दिया है तो ठीक है ना, नहीं तो अगर ln के रूप में दिया है, ln x कुछ दिया है, कुछ भी हो सकता है x के जगह पर, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ln x को log x में, और उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहां पे 2.303। ठीक है, ये ऐसे करना पड़ेगा। ln में दिया जाएगा, आपको log में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हमें log से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ फॉर्मूला है log a इंटू बी, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपैंड करके log a प्लस log b। सिमिलरली अगर फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला एक और ये है a डिवाइडेड बाई b, तो हम इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दिया है log 1 माइनस a, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस में करके log a। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर दिया है log x टू द पावर y, तो ये जो y है ना, ये आगे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा log x। ये सब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होना चाहिए और आना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है log x। ठीक है, y इक्वल टू log x है, या फिर log x का वैल्यू y है, तो ये log जब इस साइड आएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ y, और इधर क्या बच गया x। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। और भी कुछ चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कॉमन वैल्यूज। ठीक है, हम यहां पर log 1 to 10 का वैल्यूज लिखेंगे। ऑब्वियसली कि सबको याद नहीं करना है, कुछ कुछ को आप याद कर लोगे। ठीक है, जैसे यहां पर हम वैल्यू लिख रहे हैं log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा आपका 10। log 1 to 10 का वैल्यू लिख रहे हैं आप। ठीक है, आप देखना कैसे लिख रहे हैं, कुछ कुछ का याद करना पड़ेगा, जिसका याद करना पड़ेगा उसको इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, जैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, log 3 का वैल्यू 0.8 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको याद करना है तो log 4 को भी याद कर सकते हो, अदरवाइज log 4 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो ये सब फॉर्मूला देखे हम लोग, इसके हेल्प से। आप बताओ हमें log 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो जरा ध्यान से, log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? log 2 टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर 2 इंटू 2 कर सकते थे। ठीक है, तो log 2 यानी x टू द पावर y, ये फॉर्मूला देखो तो log x टू द पावर y क्या बनता है? y आगे आ जाएगा, log x हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू log 2। अब जब हम log 2 का वैल्यू देख चुके हैं 0.3 होता है, तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू क्या रख देंगे? 0.3, तो ये बन जाएगा 0.6। ठीक है, तो यहां पर है 0.6। सिमिलरली log 5 का वैल्यू होता है 0.7, और 0.6 का वैल्यू आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो 0.78। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, log 6 को ऐसे लिख सकते हो। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? log 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा? log a इंटू बी है, तो ये फॉर्मूला देखो तो log a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b। मतलब क्या हुआ? log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। log 2 का वैल्यू यहां से है 0.3, log 3 का वैल्यू है 0.48, और ये मिलकर हो जाएगा 0.78। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व कर भी सकते हो और याद रख लो।
ठीक है। log 7 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा विच इज 0.85 log 8 को कैसे लिख सकते हो? क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो 8 का मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर 3 है ना, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो जब इसमें log लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 log 2 का वैल्यू 0.3 इंटू 3, ये वाला 3, इसका वैल्यू क्या होता है? 0.3 और इंटू 3 कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा 0.9। 9 का वैल्यू भी आप याद कर सकते हो, अदरवाइज इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व कैसे होगा देखो जरा, क्या log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया तो हो गया log 3। log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.48 और ये हो गया 0.96, तो यहां पर रहा 0.96 और log 10 का वैल्यू 1। ठीक है, log 10 को भी आप चाहो तो लिख सकते हो log 2 इंटू 5, 10 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें कि आप चाहो तो सिर्फ 2-3 वैल्यूज को ही याद करना है, कुछ ही वैल्यूज को याद करना है, बाकी सबको क्या करना है? सॉल्व करना है। बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि एग्जाम पॉइंट में, मतलब एग्जाम आवर में आपको समय अपना बचाना रहता है ना, तो 1 to 10 को याद कर लो। log 1 to 10 का डेटा ये है। सिमिलरली अब आपको पता है log और एंटीलॉग एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम डेटा लिख रहे हैं एंटीलॉग का भी। एंटीलॉग 0 हम 0.1 के इंटरवल पर लिखेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 0.6, 0.7, 0.8, 9 और ये रहा आपका 1 एंटीलॉग वैल्यू। सारा का सारा ये एंटीलॉग वैल्यू है। और इधर देखो लॉग और एंटीलॉग में बहुत सारा ऐसा इसमें मिल जाएगा जो आपको इधर से ही आएगा। ठीक है, आप इस लॉग के वैल्यू को उस साइड लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? इधर का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अगर हमको लिखना है एंटीलॉग 0.48 या फिर एंटीलॉग 0.6, क्या लिखेंगे? सीधा 4 वैल्यू। ये लॉग यहां का इधर चला आया है ना, तो एंटीलॉग 0.6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो उसी तरह से यहां पर देखो, जैसे 0.3 एंटीलॉग ऑफ 0.3 क्या होगा? इसका एंटीलॉग 2 होगा, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 2। यहां पर 0 है एंटीलॉग, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसी तरह से ये अभी और क्या डेटा है? 0.6 है, तो एंटीलॉग ऑफ 0.6 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0.9 है बाबू, देखो यहां पर 0.9, तो इसका एंटीलॉग 0.9 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंटीलॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको कुछ वैल्यूज जो है कि यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का याद रखना है, और बाकी का याद रखने के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एंटीलॉग 0.1 का होता है 1.3, इसका होता है 1.6। ठीक है, 0.4 इसका होता है 2.5, 0.5 का एंटीलॉग वैल्यू होता है 3.2, 0.8 है ना, 0.8 का वैल्यू होता है 6.4, एंटीलॉग ऑफ 0.8 का वैल्यू होता है 6.4, और 0.7 का याद रखना नहीं है, यहीं से दिख जाएगा आपको 0.7, एंटीलॉग ऑफ 0.7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ये रहा आपका 5। ये पूरा 1 to 10 और इधर 0 to 1, ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जब सवाल को देखो तो जल्दी से जल्दी आपका सवाल बन जाए। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं जरा देखो। आपको एंटीलॉग निकालना है। सबसे पहले हम लोग एंटीलॉग सीखेंगे कि एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा एंटीलॉग x दिया रहेगा। अगर ये x का वैल्यू प्रॉपर नंबर है 2, 3, 4, 5, या तो प्लस या तो माइनस में, ठीक है, ये प्लस चाहे माइनस में हो सकता है। मान लेते हैं कि एंटीलॉग 5 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 to the power 5, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर एंटीलॉग -2 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power -2। ठीक है, सीधा 10 के पावर, इस सेम वैल्यू को आप 10 के पावर में भेज दो। अगर ये प्रॉपर नंबर दिया है तो आई होप समझ गए प्रॉपर नंबर के लिए। लेकिन अगर ये प्रॉपर नंबर नहीं दिया है तो फिर क्या करोगे समझो। आपको 2-3 स्टेप करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जब ये x दिया है ना, तो आपको इस x को तोड़ना है 2 पार्ट में।
ठीक है, आपको किस पार्ट में तोड़ना है? दो पार्ट में। ये कैसे है? ये जो x है, ये x डेसिमल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ो, i और d में, i और d में, जहां पर i का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट और d का मतलब होता है डेसिमल पार्ट। जैसे अगर x का वैल्यू फॉर एग्जांपल एंटीलॉग 0.46 दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है, तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ोगे, इंटीग्रल वाला वैल्यू हो गया ये, तो i का यहां पर वैल्यू हो जाएगा 4 और यहां पे d का वैल्यू हो जाएगा 0.6। अब कुछ कंडीशन है, आप चाहो तो इसको ब्रेक ऐसे भी तो कर सकते थे ना। 5, i का वैल्यू कितना हो गया 5 और d का वैल्यू हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4, ठीक है, तो 5 माइनस 0.4 उसका वैल्यू कितना होता है 0.6। बट ये ब्रेकिंग गलत होगा, ठीक है, अभी जो तरीका बताएंगे उसके हिसाब से ये ब्रेकिंग गलत होगा। कंडीशन क्या है तोड़ने का कि बाबू डेसिमल वाला जो पार्ट है ना ओनली पॉजिटिव ही होना चाहिए। आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो डेसिमल वाला पार्ट तोड़ोगे आप वो हमेशा प्लस में ही तोड़ोगे, और ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको इसको तोड़ना पड़ेगा तो हम इसको तोड़ेंगे 4 प्लस 0.6, ना कि 5 माइनस 0.4, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। इस वाले पर अपना तरीका लगेगा, इस पर तरीका नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए। अब देखो कैसे करते हैं आगे, फिर क्या करेंगे हम, इसको क्या करने जा रहे हैं समझो। हम इसको कर रहे हैं, x को हमने किया चेंज किया, एंटीलॉग i प्लस d में चेंज कर दिया। अब जैसे ये इसमें हुआ तो आप इसको करोगे एंटीलॉग ऑफ d इंटू 10 टू द पावर i, एकदम सीधा सीधा आंसर सीधा मिल जाएगा। 10 टू द पावर i आपका ये इंटीग्रल पार्ट चल जाएगा, और d जो होगा वो आपका वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा, या तो प्रॉपर होगा या तो कहीं बीच का होगा, तो आपको यहां पर लिखवा चुके हैं, ठीक है। एंटीलॉग 0 से लेकर 1 के का कितना कितना होता है। अगर किसी बीच का आता है, जैसे मान लेते हैं 0.45 आया है ना, तो आप इसके बीच का कोई वैल्यू ले लो, 0.25 और 3.2 के कोई बीच का हाफ वैल्यू ले लो, ठीक है। चलो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखो ध्यान समझो, जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया, ठीक है, हमको निकालना है एंटीलॉग 4.6, इसको हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे i और d के फॉर्म में, तो ये i का वैल्यू हो जाएगा 4 और 0.6 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे एंटीलॉग 0.6, ये वाला d पार्ट है, इंटू 10 टू द पावर 4 कर दिए i पार्ट। 0.6 का वैल्यू क्या होता है, देखो 0.6 का वैल्यू कितना होता है 4, एंटीलॉग 0.6 का वैल्यू कितना होता है 4, तो इस पूरे का वैल्यू आ गया 4 और यहां पर हो गया 10 टू द पावर 4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4.6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर 4। अगर यही नेगेटिव में होता तो क्या करते हैं, अगर 4.6 नेगेटिव होता तो क्या करते, देखो जैसे अगर हमसे सवाल में दे देता एंटीलॉग कैलकुलेट कीजिए -4.6, तो हम इसे ब्रेक करेंगे सबसे पहले एंटीलॉग। अब ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं समझो, हमको डेसिमल जो चेंज करना है वो सिर्फ प्लस में ही होना चाहिए, तो हम यहां पर करेंगे -5 प्लस 0.4। क्या इसका वैल्यू -4.6 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, तो इस बार i जो है ना वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसके लिए फिर लिखेंगे एंटीलॉग किसका 0.4 इंटू 10 टू द पावर, इस बार चल जाएगा -5, और लॉग एंटीलॉग 0.4 का वैल्यू जो होता है, आप देखो यहां पर 0.4 का वैल्यू 2.5 होता है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू लिख देना डायरेक्ट 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछता है pH, है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है pH दिया है, फॉर एग्जांपल 4.3, ये pH दिया है और हमसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, ठीक है। आपको पता है pH का मतलब क्या होता है log H, है ना, इसका मतलब क्या होता है pH, और माइनस log, ऐसे लिख सकते हैं क्या
देखो तो जरा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस पीएच, और pH का वैल्यू कितना दिया है 4.3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस 4.3। इस लॉग को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया एंटी लॉग माइनस 4.3। तो हमें सॉल्व करना है माइनस 4.3 के लिए। तो अगर हम माइनस 4.3 के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर यहां पर देखो कैसे चेंज करेंगे, एंटी लॉग माइनस 4.3, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, एंटी लॉग माइनस 5 प्लस 0.7 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। इसका फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और एंटी लॉग 0.7 कितना होता है, देखो एंटी लॉग 0.7 का वैल्यू 5 होता है, राइट। तो हम इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 5, इसका वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये आंसर रहा। यानी कि इसका आंसर जो होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 रहा। क्लियर है क्या, आई होप। देखो ये जो चीज है ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीजें याद रहेंगी, उतना ही जल्दी जल्दी होता जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता है, ठीक है। आप, ये डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो। जैसे अगर हम बोले 4.55, इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। चलो इसको माइनस में ले लेते हैं। क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी से करना पड़ेगा, एंटी लॉग माइनस 5 प्लस 0.45 लिख सकते हैं ना, ऐसे है ना, यही वैल्यू आएगा। फिर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ये डेसिमल पार्ट है तो 0.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब ये देखो 0.45 का तो हमने लिखवाया नहीं है, लेकिन 0.45 आएगा कहां, 0.45 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 0.7 है ना, कितना है 0.7, तो उसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.35। तो इसमें आप जोड़ दो 0.35, यानी इनके बीच का जो फासला है वो कितना आएगा, बीच का बीच, वो हो जाएगा 2.85 के आसपास। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2.85, ये वाला वैल्यू, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि हमको लिखा है लॉग माइनस में a इंटू 10 टू द पावर माइनस b, ऐसे लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं समझिए, हम कर सकते हैं इसको b माइनस लॉग a डायरेक्ट, ये b माइनस लॉग a, ये b माइनस में रहेगा, तब यहां पर आपको पॉजिटिव लेना। कैसे हुआ देखो जरा, इसके पीछे भी है ना, आपको याद रख लेना, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो कैसे, ये हो गया माइनस लॉग a इंटू 10 टू द पावर माइनस b है ना, आप इस माइनस को कॉमन बाहर निकाल लो। अब इसको कर सकते हैं क्या, देखो तो लॉग a इंटू बी है एक तरह से, है ना, x इंटू वाई है, तो ये क्या कर सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग 10 टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर बाहर में माइनस है कॉमन वाला, ठीक है, अभी कॉमन रहने दो, ये रहा माइनस लॉग a, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस b लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि सिर्फ b बचा, तो इधर अंदर में क्या बचा, लॉग a माइनस b, और इधर बाहर में कॉमन माइनस निकला हुआ है, तो इधर क्या कर सकते हैं, इसको b माइनस लॉग a तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, यस यही वाला, ठीक है। तो जैसे अगर सवाल में ऐसे दे दिया, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, दे दिया माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, 3 माइनस लॉग 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 0.3, और ये हो जाएगा 2.7। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस किए हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन मिलेगा लॉग पर बेस्ड, आई होप कि आप बढ़िया से कर लोगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।